हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 को समझते हैं। धारा 13 में विवाह विच्छेद दिया गया है यानी तलाक। धारा 13 में देखते हैं कौन कौन से आधार दिए गए हैं जिन आधारों पर कोई भी महिला या पुरुष जो है तलाक ले सकता है या अपने विवाह को विच्छेदित करा सकता है। सबसे पहले इस धारा का प्रभाव देखते हैं। इस धारा का प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव होगा यानी भूतलक्षी प्रभाव होगा। क्यों भूतलक्षी प्रभाव का मतलब ये होता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 18 मई 1955 से लागू हुआ। तो 18 मई 1955 के पहले जो विवाह संपन्न कराए गए थे उन विवाहों पर भी यह धारा लागू होगी। यानी 18 मई 1955 के पहले जिसका विवाह हुआ था और वह इस अधिनियम के लागू होने के बाद यदि अपने विवाह को विच्छेदित कराना चाहता है या डाइवोर्स लेना चाहता है तो वह भी ले सकता है। देखते हैं विवाह विच्छेद के कितने आधार दिए गए हैं धारा 13 में। तो धारा 13 के क्लॉज 1 में 8 आधार दिए गए हैं जिन आधारों पर पति या पत्नी दोनों को ये आधार दिए गए हैं। दोनों इन आधारों पर जो है अपने विवाह को विच्छेदित करा सकते हैं। धारा का 13(1) में जो आधार दिए गए हैं 8, पहले 9 आधार दिए गए थे। एक आधार को 2019 में संशोधन द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार अभी धारा 13(1) में 8 आधार दिए गए हैं। तो ये 8 आधार दोषिता का सिद्धांत पर आधारित है यानी फॉल्ट थ्योरी पर आधारित है। फॉल्ट थ्योरी या गिल्ट थ्योरी पर आधारित है। इस सिद्धांत का मतलब ये होता है कि पति या पत्नी में से दोनों पक्षकारों में से किसी एक में कोई दोष उत्पन्न हो गया है और वो किस प्रकार कोई दोष उत्पन्न हो गया है जिस आधार पे जिस पक्षकार में कोई दोष नहीं है वह अपने विवाह को विच्छेदित करा सकता है या जो है दूसरे से डाइवोर्स ले सकता है। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि वो कौन से आधार हैं जिन पर कोई भी पति या पत्नी अपने विवाह को विच्छेदित करा सकता है। यहाँ पे ये इन 8 आधारों को सिर्फ पहले हम एक ओवरव्यू की तरह देखते हैं पूरे का कि मतलब क्या क्या आधार दिए गए हैं। उसके बाद डिटेल में इन एक एक आधारों को समझेंगे। पहला आधार दिया गया है जारता यानी एडल्ट्री का अपराध जो 13 के क्लॉज 1 के 1 में दिया गया है। जारता, यहाँ जारता का मतलब यह होता है कि पति अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी विवाहित पत्नी के साथ उसकी कंसेंट से यानी उसकी कंसेंट से फिजिकली रिलेशन बनाना जारता का अपराध होता है। इसी प्रकार जारता के अपराधी पत्नी भी हो सकती है। तो पति भी जारता के आधार पर अपनी पत्नी के विरुद्ध जो है डाइवोर्स मांग सकता है। वैसे जारता जो है 2018 में जो IPC 497 में जारता का अपराध दिया गया है उसको अपराध से हटा दिया गया है सन 2018 में। लेकिन जो जारता है वो अभी भी विवाह विच्छेद का या न्यायिक पृथक्करण का जुडिशियल सेपरेशन का आधार है। इस आधार पर अभी भी कोई भी जो है डाइवोर्स ले सकता है या न्यायिक पृथक्करण ले सकता है। लेकिन ये अभी अपराध नहीं रहा है, इसको अपराध से अवैध घोषित कर दिया गया है। तो देखते हैं उसका डाइवोर्स का दूसरा आधार क्या है। दूसरा आधार क्रूरता दिया गया यानी क्रूअल्टी कई प्रकार की होती है। क्रूअल्टी की कोई भी एक निश्चित परिभाषा देना मुश्किल है क्योंकि क्रूरता जो है मानसिक क्रूरता भी होती है और शारीरिक क्रूरता भी होती है। तो इस प्रकार जो भी पक्षकार क्रूरता करता है जिस पक्षकार के विरुद्ध वह क्रूरता के आधार पर अपने विवाह को विच्छेदित करा सकता है। तो दूसरा आधार क्रूरता दिया गया है धारा 13(1) में। देखते हैं तीसरा जो आधार दिया है डेजर्सन यानी अवित्याग मतलब कि बगैर किसी रीजनेबल यानी बगैर किसी युक्त आधार के कोई भी पक्षकार
जो है 2 वर्ष तक, कम से कम 2 वर्ष तक एक दूसरे से अलग रह रहे हों। यहाँ पे भी डिजर्शन 2 प्रकार का होता है। एक एक्चुअल डिजर्शन कि मतलब दोनों वास्तव में दोनों अलग अलग रह रहे हैं, एक घर में नहीं रह रहे हैं। दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन होता है या आन्वयिक अविद्याक होता है, जिसमें यह होता है कि रहते तो पति पत्नी दोनों एक ही घर में हैं, लेकिन वो उनके जो वैवाहिक अधिकार और कर्तव्य होते हैं वो निभाना बंद कर देते हैं। तो इसको कहते हैं आन्वयिक अवित्याग। तो इसकी शर्त यही है कि कम से कम 2 वर्ष तक और बगैर किसी रीजनेबल के और दूसरे पक्षकार की कंसेंट के अलग अलग रहना या एक ही घर में रहना, लेकिन अपने वैवाहिक अधिकारों को ना निभाना। तो ये भी एक डाइवोर्स का आधार होगा। इस आधार पर जुडिशियल सेपरेशन भी मिल सकता है और डाइवोर्स का भी मिल सकता है। इसका चौथा आधार जो है, जो धारा 13(1) में दिया गया है डाइवोर्स का, वो है कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन। चूँकि ये हिंदू विवाह है अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये केवल हिंदुओं पे ही लागू होता है। तो जैसे विवाह का कोई पक्षकार, जैसे पति या पत्नी कोई भी धर्म परिवर्तन करके दूसरा धर्म स्वीकार कर लेता, जैसे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है या फिर क्रिश्चियन बन जाता है, तो जो दूसरा पक्षकार है वो अपने विवाह को चाहे तो विच्छेदित करा सकता है, यानी वो जो धर्म परिवर्तन कर लिया है उससे डाइवोर्स ले सकता है। और यहाँ पे देखते हैं इसका पांचवा जो डाइवोर्स का आधार दिया गया है धारा 13(1) में, वो मतलब कि मस्तिष्क की अस्वस्थता यानी अनसाउंड माइंड, मानसिक बीमारी। यहाँ पे कहते हैं कि जैसे कि एक पक्षकार पागल हो गया है और पागलपन यहाँ पे इस हद तक होना चाहिए कि उस पक्षकार के साथ यानी पति पत्नी में से जो भी मतलब किसी ऐसी बीमारी से या पागलपन से ग्रसित हो गया है कि अब भविष्य में उसके साथ मतलब एक सामान्य जीवन जीने की कोई भी संभावना नहीं है। तो यहाँ पे अनसाउंड माइंड के आधार पर भी यानी पागलपन के आधार पर भी डाइवोर्स मिल सकता है या न्यायिक पृथक्करण मिल सकता है। यहाँ पे छठवां जो आधार दिया गया है रतिज रोग यानी वेनरल डिसीज़ मतलब जैसे कि एड्स हो गया है, किसी पक्षकार में एड्स हो गया है, तो जो पक्षकार को नहीं हुआ है वो इस आधार पर भी डाइवोर्स ले सकता है कि उसके दूसरे पार्टनर्स में जो है किसी प्रकार की वेनरल डिसीज हो गई है, जिससे मुझे मतलब उसको भी मतलब अफेक्ट होने का खतरा है। तो ये छठवां आधार हो गया। यहाँ पे सातवां आधार यह दिया गया है कि मतलब सन्यासी हो जाना, संसार का परित्याग कर देना, यानी कि दूसरा पक्षकार साधु संत बन गया है और वो अपने जो सांसारिक जितने भी दायित्व होते हैं उन सब को त्याग करके मतलब कहीं संन्यास लेके जंगलों में चला गया तपस्या करने के लिए। अब उसका इस सांसारिक मतलब जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो जो पक्षकार इससे पीड़ित है उसको भी इस आधार पर न्यायिक पृथक्करण या विवाह विच्छेद मिल सकता है कि उसका दूसरा पक्षकार सन्यासी हो गया और उसको अब इस सांसारिक जीवन में लौट कर आने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार इसमें जो सातवां आधार देखते हैं, आठवां जो इसमें आठवां आधार है वो प्रकल्पित मृत्यु यानी प्रिज्यूम डेथ। इसका मतलब ये हुआ कि विवाह का कोई पक्षकार चाहे पति या पत्नी लगातार 7 वर्ष से मतलब कि लापता है, गायब हो गया, उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है और इस तरह जो है 7 वर्ष बीत गए हैं। तो इस आधार पर भी न्यायालय मतलब ये मान के चलता है कि उस दूसरे पक्षकार की मृत्यु हो गई है, तो इस आधार पर भी डाइवोर्स हो सकता है। इस प्रकार देखते हैं कि धारा 13(1) में 8 आधार दिए गए हैं जिन आधारों पर पति और पत्नी दोनों डाइवोर्स ले सकते हैं। इसमें धारा 13 में धारा 13 में 2 आधार और जोड़े गए हैं सन 1964 में। जो ये जोड़े गए हैं धारा 13 के
क्लॉज 1A में रखे गए हैं, जो ब्रेक डाउन थ्योरी पर आधारित है। यानी असफलता का सिद्धांत इसको कहते हैं, या ध्वस्तता का सिद्धांत, या विफलता का सिद्धांत, या नैराश्य का सिद्धांत पर आधारित है। इसमें दो आधार जो 1964 में जोड़े गए वह यह है कि यदि पक्षकारों को न्यायिक पृथक्करण की डिक्री यानी धारा 10 के तहत न्यायिक पृथक्करण की डिक्री दी गई है और डिक्री के दौरान दोनों पक्षकारों में दोबारा से जो है सहवास प्रारंभ नहीं हुआ है 1 वर्ष तक और 1 वर्ष बीत गया है, तो इस आधार पर कोई भी पक्षकार जो है न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए याचिका दायर कर सकता है। और इसमें जो दूसरा आधार यह जोड़ा गया है वो ये जोड़ा गया कि धारा 9 की डिक्री पारित होने के बाद यानी दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना की डिक्री पारित होने के 1 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन नहीं हुआ कि वह पति पत्नी की तरह दोबारा से नहीं रहना प्रारंभ किए हैं, तो इस आधार पर भी पति पत्नी दोनों को डाइवोर्स का अधिकार मिल जाता है। दोनों जो है डाइवोर्स के लिए न्यायालय में याचिका पेश कर सकते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि 8 आधार 13(1) में दिए गए थे और 2 आधार और जोड़ दिए गए 13 के क्लॉज A में। इस प्रकार 10 आधार ये हो गए जो पति और पत्नी दोनों को दिए गए हैं, जो अपने विवाह को विच्छेदित कराने के लिए। दोनों उपर्युक्त आधार पति और पत्नी दोनों को प्राप्त है। इस प्रकार इन 10 आधारों के अलावा भी धारा 13 के क्लॉज 2 में 4 आधार केवल हिंदू महिला को प्राप्त हैं, यानी 4 आधार और दिए गए हैं जो हिंदू महिला को केवल प्राप्त हैं, यानी जो केवल हिंदू महिला को प्राप्त हैं। इन 4 आधारों को देखते हैं, यानी इन 4 आधारों के आधार पर केवल मतलब हिंदू महिला ही अपने विवाह को विच्छेदित करा सकती है। इसमें पति को ये आधार नहीं दिए गए हैं।